जय माता दी। वेलकम बैक टू पुनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज छठ महापर्व का दूसरा डे है एंड दूसरा डे खरना को सेलिब्रेट करते हैं। आज आज खीर बनती है शाम में। सो इंजॉय कीजिए आप सभी कोई। माँ छठी मैया आप सभी को ढेर सारा आशीर्वाद दे, आपके घर में खुशियों की बरसात हो और आप सभी कोई संपन्नता से पूर्ण रहे। यही मेरी छठी माँ से दुआ है, सूर्य देव से दुआ है आप लोगों के लिए। मेरी यही कामना है कि आप सभी का परिवार हंसता खेलता रहे। आज का बेसिकली जो डाउनलोड है वो ऐसा है कि किसी को आपकी खुशियाँ रास नहीं आती है, किसी को आपकी खुशियों से बहुत जेलसी है। वे कौन है, डिटेल डिस्कशन करेंगे, पूरे तरीके से देखेंगे कि क्या है, कौन है, क्यों है। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं और अगर आप टैरोट में इंटरेस्टेड हैं, टैरोट सीखना चाहते हैं, उसके लिए भी कोई कोर्स आने वाला है, एक कोर्स आने वाला है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिसमें बेसिक बातों को, सबसे ज़्यादा बेस, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर आपका ये बेस मजबूत होगा ना तो बाकी चीज़ें अपने आप ही हो जाएंगी। उसका कोर्स आने वाला है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ नंबर पे आप दोनों तरह की चीज़ें, अगर आप अपने पर्सनल लाइफ में या किसी प्रकार से आप स्टक हैं अपनी स्पिरिचुअल फील्ड में, ब्लैक मैजिक से परेशान हैं या फिर किसी प्रकार की बाधा से आप परेशान हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो इंसान है, कोई फीमेल मुझे नज़र आई है, तो ये जो फीमेल हैं ये आखिर कैसी हैं, इनकी क्या एनर्जी है, ये क्या चाहती हैं, कौन है, क्या है, इसको लेकर के इनकी एनर्जी कैसी है। जय माँ। कौन है ये? देखिए, इनका कोई ऐसा इंसान है आपके जीवन में, ठीक है। इस डेफिनेटली कोई फीमेल तो है ही, लेकिन कोई मेल पर्सन भी हो सकते हैं। ज़्यादातर चांसेस है कि कोई फीमेल है बहुत लोगों के जीवन में, जो ना जिनका किसी के साथ अफेयर रहा है या कुछ इस तरीके का चीज़ रहा है, जिसको ये समाज के सामने छुपाना चाहते हैं। एंड इसी के सिलसिले में इनको ना, इनका वो अफेयर शायद एंड हो गया है या इस प्रकार से, मतलब इनको अपने जीवन में कोई सेटिस्फैक्शन, लव नहीं मिला, या जिस प्रकार से ये अपनी ज़िंदगी को जीना चाहती थी, अपने ज़िंदगी में पार्टनर चाहती थी, वैसा पार्टनर इनको मिला नहीं। इसीलिए इनको आपकी खुशियों से बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि ये किसी को देख नहीं सकती है कि इनका जीवन में कोई इस प्रकार से था नहीं, या ये अपने ज़िंदगी को, अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाई हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि कोई और भी किसी को भी ये देख नहीं सकती है। इस तरीके की एनर्जी में यहाँ पर पिक करिए। देखिए, ये जो फीमेल है, इनको ना बहुत एंगर इशू है, इनका मूड स्विंग होता है, डार्क मूड्स इनका हमेशा रहता है, अब्यूसिव। ये जहाँ पर भी ये जाते हैं, हमेशा लड़ाई झगड़े किसी न किसी प्रकार से क्रिएट करते रहते हैं। किसी न किसी को कान भर देना, चुगली कर देना, किसी को इधर का बात उधर कर देना, जिससे कि लड़ाई झगड़ा क्रिएट होना। यहाँ 4 लोग हैं, वहाँ पर एक दूसरे में प्रेम है या शांति है, वहाँ शांति को अशांति में कन्वर्ट कर देना, इस तरीके का मतलब रिएक्शन रहा है। और ये हमेशा अपने आप को मतलब बचा लेते हैं। ये ऐसी इंसान है ये कि अपने आप को ये बचा लेते हैं। ये सारा मेन चीज़ें, मेन जड़ यही है, इन्हीं से सारी चीज़ें शुरुआत होती हैं। और फिर आपको ऐसा लगेगा, आप कभी भी इनको पकड़ नहीं सकते हो, कभी भी आपको इस बात का भान ही नहीं होगा कि यही इंसान इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है। इस तरीके का ये पॉलिटिक्स माइंड गेम खेलते हैं। एंड फिर ये ना अपने आप को प्रूफ भी कर देते हैं कि मतलब हम ऐसे नहीं है, या ये अपना इमेज ना, अपने आप को सती सावित्री बना के रखना, या अपना इमेज एकदम साफ करके रखना, इस तरीके से ये इंसान है। लेकिन देखिए, सच छुपता नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये अपनी जो भी दुनिया है, जो भी ड्रीम वर्ल्ड है, जो भी इस तरीके के ये चीज़ें ना बहुत दिन तक नहीं चलती हैं, ठीक है। अगर आप कहीं पर भी इस तरीके से कर रहे हैं, किसी के भी साथ जीवन में उसका जीवन खराब कर रहे हैं, उसकी खुशियों में नज़र लगा रहे हैं, बार बार लड़ाई झगड़े करा रहे हैं, तो एक टाइम पे तो इंसान अटेंटिव होता ही है, देखता ही है। तो आखिर इनका मकसद क्या है, मेन मकसद, वो अब चलिए देखते हैं, रीडिंग करते हैं कि ये ऐसा क्यों करती हैं। इनके जीवन में तो मैंने देख लिया कि इनका जीवन इस तरीके का इनका पास्ट रहा है,
कि इनको इनके जीवन में ट्रू लव नहीं मिला या उस तरीके का इनके डिज़ायर्स थे कुछ पार्टनर को लेके, वो उस पे इनका पार्टनर खरा नहीं उतरा, या शायद इनका पार्टनर ही छोड़ दिया या ये छोड़ दी, मतलब इनका लव लाइफ अच्छा नहीं रहा है। इसीलिए किसी भी कपल को, किसी भी इंसान की लाइफ में अगर कोई प्यार से रहता है, दो बातें करता है, एक साथ घूमता है, खाता है, एंजॉय करता है, हँसता है, तो ये चीज़ें इनको पसंद नहीं है। इनको बहुत दुःख होता है, इनको पेन होता है, इनको अंदर से जलन होती है, ईर्ष्या होती है। ये इस तरीके की ईर्ष्यालु महिला है। ये कौन है? इनका कुछ बताइए, ये कहाँ से है, कौन है? ओह माय गॉड! आप बिलीव नहीं करेंगे, देखिए, क्वीन ऑफ वैंड। ये कोई ऐसी महिला है जो कोई बड़ी उम्र की फीमेल है जो अपने आप को शायद बहुत ज़्यादा सुंदर भी समझती हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा होशियार है, समझदार है, इनसे ज़्यादा दुनिया में सब कुछ मैनेज करने वाला मैनेजेबल इंसान या बुद्धिमान ऐसा कोई है नहीं, ये ऐसी कोई महिला है। एंड इनको ना कुछ रिचुअल्स का भी पता है, ये बहुत ज़्यादा इन सभी चीज़ों में, तंत्र, टोटके, ये सब में बहुत बिलीव है इनका, और यही सब कर करके ये अभी तक अपने जीवन में इस कुर्सी पर, मतलब इस पोजीशन पे बैठी है। मतलब अगर 4 लोग इनको जानते हैं या इनसे बात करते हैं तो यही सब रीज़न है कि जस्ट बिकॉज़ ये लोगों के ऊपर इस तरीके के टोटके टोने आज़माती हैं, और इसी से लोग इनके साथ मतलब मजबूर हो जाते हैं, या अपनी बातों को शेयर करने से, या इनके साथ ये मैनिपुलेशन बहुत करती हैं लोगों के साथ। ये ऐसी इंसान हैं जो हमेशा चाहती हैं कि लोग इनके इर्द-गिर्द रहें, लोग इनको सम्मान दें, इस तरीके से। ये देखिए, लोगों को ना ये डंडे मारती है, ठीक है? डंडा मारती है, मतलब ये आपको पीठ पीछे, आपका पीठ में छुरा घोंप देगी, या इस तरीके से सीन क्रिएट करेगी कि आप ही मुजरिम या आप ही दोषी लगो, एंड फिर ये कल्प्रिट बना के खुद ही ये फिर आपके सामने आती है प्रपोज़ल लेकर के या फूल लेकर के, आपके सामने कोई फ्लावर आपके सामने प्रेज़ेंट करेगी। मतलब ये बहुत सीधी इनोसेंट है, इनको कुछ नहीं आता है, ये आपके साथ है, या ये आपके दुःख में आपके साथ है, या आपकी परेशानी को समझते हैं, इस तरीके की एनर्जी में है, ताकि आप इनको मतलब सब कुछ बताओ और ये आपके साथ मैनिपुलेशन गेम खेल सके, ठीक है? इस तरीके का। अब मैं नेक्स्ट लेती हूँ कि ये आपके पीछे क्यों पड़े हैं, आपसे इनको क्या दिक्कत है? यहाँ पर वास्तव में यहाँ बहुत सारे कार्ड आए हैं, इनको आपसे लगता है बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी शिकायतें हैं। सबसे बड़ा कि ये आपके साथ कलह-कलेशी आपको फँसाना चाहती हैं। ये कोई ऐसी इंसान है जो आपको ना अ, अब मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपके ऊपर कुछ रिचुअल्स भी इन्होंने किया है किसी प्रकार का, कोई तंत्र-मंत्र, और ये हमेशा आपको फँसाना चाहती है कि चारों तरफ से लोग आप फँसे हुए रहें। बहुत सारा बर्डन आ जाए, बोझ आ जाए, चारों तरफ से लोग आपको नोचने के लिए आ जाएँ, चारों तरफ से लोग आपको बुरा-भला बोलें। चारों तरफ से लड़ाई करवाना चाहती है। आपको गाली-गलौज, अपमान, मतलब आप लड़ते-लड़ते हार जाएँ, चारों तरफ से आपको लोग मतलब एक साथ बोलने लग जाएँ, इस तरीके की डेथ, ये आपको ना बर्बाद होते हुए देखना चाहती है, हर तरीके से। ये बहुत ही अंदर से काली हैं, इनका मन बहुत ही काला है, ये मतलब हो सकता है कि ये ऊपर से लगे आपको देखने में कि ये बहुत ज़्यादा साफ़ हैं, बहुत बातें इनकी बहुत मीठी-मीठी मधुर हो सकती है, लेकिन ये अंदर से इतनी डेंजरस है, इतनी काली हैं, आपको मैं बता नहीं सकती हूँ। किंग ऑफ शॉर्ट्स, ये कोई ऐसी इंसान है जो किसी मेल पर्सन के साथ मिली हुई हैं, शायद कोई मेल पर्सन से इनका कुछ खराब रिश्ता हो गया था। पहले ही ये मेल पर्सन इनके साथ थे, इनका साथ देते थे, शायद अब नहीं दे रहे हैं। शायद इसलिए वो परेशान है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, इनको दिक्कत है कि इनको कुछ पैसे की कमी है, कुछ आर्थिक तंगी है, या फिर इनका कुछ इनकम का सोर्स बंद हो गया है, या फिर यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इनका कुछ घर का कुछ प्रॉपर्टी कोई इश्यू है, या कोई हाउस का कोई इश्यू है, घर को लेकर के कोई मतलब प्रॉब्लम है। हो सकता है कि नया घर चाहिए है या नहीं बन रहा है घर, या फिर इनका घर बिकने पे आ गया है, इस तरीके से मतलब ये कहीं न कहीं चारों तरफ से बंधी हुई हैं, ठीक है? 4 ऑफ सॉर्ड्स, ये जो महिला है
ये जो इंसान है ये काफ़ी मतलब डिप्रेशन में जा रहे हैं खुद ही, ये अपने आप को ही खा जा रहे हैं। मतलब इनकी जो ईर्ष्या, इनकी जो जलन है ये इन्हीं को जलाती है, रात-रात को इनकी नींद नहीं आ रही है, इनका सब कुछ खराब होते जा रहा है, इनको बहुत डिप्रेशन है। ये एक्चुअली में 4 महीने पहले या 4 सालों से चाहती हैं कि ये चीज़ें आपके साथ हो। आपको ये पूरे तरीके से बर्बाद होते हुए देखना चाहती थी कि आप डिप्रेशन में, एंग्ज़ायटी में बदसूरत हो जाएँ, टेंशन में आप मर जाएँ, पूरे तरीके से मतलब आपका सब कुछ ड्रेन हो जाए, आप कभी भी अपने जीवन में आगे ना बढ़ पाएँ। लेकिन देखिए भगवान का न्याय, टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि ना मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है पेज ऑफ शॉर्ट्स, ये इस कार्ड के पीछे ये कार्ड था। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना कि आपको शायद पता है कि ये कौन है, पहले नहीं पता था लेकिन शायद अब आप जानते हैं कि ये इंसान कौन है, इन्होंने आपके साथ क्या किया है एंड इन्होंने आपकी ज़िंदगी के बैलेंस को बिगाड़ा है। जब आपके साथ पहले बैलेंस खराब होता था आपके ज़िंदगी का तो आपको ऐसा लगता था कि ये एक मतलब समय का तकाज़ा है या फिर कुछ न कुछ तो सबके जीवन में होता है, इस तरीके की चीज़ें आप सोचते थे। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपको डिवाइन ने ये चीज़ें कहीं न कहीं इन बातों से अवगत कराया है कि ये चीज़ें आपके जीवन में जो हो रही हैं, ये साज़िश है। और इसीलिए डिवाइन आपको ये अवगत करा रहे हैं कि आपको आपके जीवन की सुख और शांति को, आपके जीवन के बैलेंस को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए आपको अवेयर कराया जा रहा है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा इन्होंने बहुत लंबे टाइम तक करीब 13 सालों से या उससे भी ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इन्होंने ना दूसरों का भाग्य चुराया है अपनी चीज़ों को छुपाने के लिए, अपनी चरित्रहीनता को छुपाने के लिए, अपना कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ इन्होंने कोर्ट कचहरी का मामला तक भी लोगों को इन्होंने बहुत परेशान किया है, ठीक है? द हेरोफेंट लोगों को इन्होंने बहुत बेवकूफ़ बनाया है, कोर्ट कचहरी का मामला में फँसाया, जजमेंट यहाँ पर ये खुद ही भगवान के साथ न्याय माँगते हुए दिखाई देते हैं। मतलब भगवान बार-बार मंदिर जाना, पूजा करना, एक्सेस ये लोगों के सामने ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि यही मतलब सबसे ज़्यादा दुनिया में बेचारा, बेचारी टाइप से हैं। इनको मतलब खुद ही ये असहाय और लाचार हैं, जबकि नहीं, ऐसा नहीं है। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं, ठीक है? देख रहे हैं आप? ये जो कार्ड है ना 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वैंड ये चीज़ें इनके साथ हो रही हैं एक्चुअली, ठीक है? इन्होंने लोगों को मतलब द हर्मिट इन्होंने आपको अकेला करने की कोशिश करी है, ठीक है? मुझे कार्ड से ये बता रही है कि कार्ड डबल मीनिंग है। एक आपके लिए भी है और दूसरा उस इंसान के लिए भी है, यानी कि उस शत्रु के लिए भी है। उन्होंने आपको अकेला करना चाहा हमेशा से ताकि आप बिल्कुल ही अकेले हो जाओ, आपके साथ कोई भी ना रहे। आप आपको आइसोलेशन की एनर्जी में भेजना चाहा इन्होंने कि आपके पार्टनर, आपका हर प्यारा इंसान जो आपसे प्यार करता है, जो आपकी केयर करता है, वो आपसे दूर हो जाए। दूसरा 6 ऑफ सॉर्ड्स आप पूरा दुखी हो करके मतलब बर्बाद हो जाओ। आपके साथ जो भी रह रहे हैं वो चले जाएँ या आप चले जाओ, आपका अपना सब कुछ छोड़कर आप चले जाओ, ठीक है? और ये इंसान हमेशा पूछते रहेगा। ये मैं देख रही हूँ कि ये जो भी इंसान है, ये जो भी महिला है, ये हमेशा ऐसा मतलब इनको बहुत नज़र है। अगर आपके साथ थोड़ा-सा भी देखती कि आपके फेस पे किसी प्रकार की कोई चीज़ें टेंशन है या किसी प्रकार से, तो ये हमेशा पूछने के लिए आ जाना कि आप कैसे हो, क्या चल रहा है आपके जीवन में? इनको बहुत लेना-देना है क्योंकि ये हमेशा कुछ न कुछ रिचुअल्स करके चेक करते हैं कि आपके ऊपर उसका इफ़ेक्ट हुआ है या नहीं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ये आपको बर्डन्स देना चाहते हैं कि आपके ऊपर इतना चारों तरफ से मैंने बोला ना पहला एनर्जी है देखिए यहाँ पर 5 ऑफ वैंड का, आपको फँसाना चाहते हैं चारों तरफ से षड्यंत्र करके, आपको इतना दुःख देना है, इनका काम ही है और ये खुश होते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे ऐसे लोग बहुत खुश होते हैं, ऐसे लोग ना थोड़े से डिस्टर्ब रहते हैं क्योंकि इनको अपने जीवन में कुछ मिला नहीं होता है तो ये दूसरों को भी चाहते हैं कि उनको भी ना मिले। क्योंकि अगर किसी के जीवन में अच्छी चीज़ें हो रही है, उनका फैमिली अच्छा है, उनके फैमिली में लोग सब ठीक है, उनके साथ हैं, वो करियर में आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, खुश हैं, हैप्पीली है, तो इनको नहीं अच्छा लगता क्योंकि इनके जीवन में इनको शायद नहीं मिला है। तो इनको बहुत जेलसी होती है, इस तरीके के ये इंसान हैं। इन्होंने आपके समय को बदलने की कोशिश करी है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन्होंने आपका काफ़ी वक़्त
बहुत लंबा टाइम इन्होंने बर्बाद किया है ब्लैक मैजिक करके, रिचुअल्स करके, जिससे कि मतलब आपको उस वक़्त शायद पता नहीं था कि इन्होंने इस तरीके से किया है या कर सकते हैं या इस फ़ील्ड में मतलब आपकी कोई जानकारी नहीं थी, ठीक है? लेकिन इन्होंने ऐसा किया है। द लवर्स एंड 6 ऑफ वैंड, पीछे का कार्ड ये मुझे बता रहा है कि इनको जेलसी है। 3 कार्ड मैं ली हूँ, देख रहे हैं आप किस चीज़ से? सबसे पहला इनको आपके प्रेम जीवन से बहुत जेलसी है। आपके प्रेमी से, आपके पार्टनर से सपोर्टिव हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आपको ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं, ठीक है? इनको वो चीज़ नहीं मिला। दूसरा, आपकी सक्सेस से, इनको आपके सक्सेस से बहुत टेंशन है कि आप सब कुछ डिसीजन ले लेते हैं, समय पे आप सही चीज़ कर लेते हैं। इन्होंने शायद अपने जीवन में जो चीज़ हासिल करना चाहिए नहीं हुआ, इसका इनको बहुत पछता है। और तीसरा है 5 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है ये आपके ससुराल से हो, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स और 4 का कार्ड 2 बार आया है। सो यहाँ पर ये इंसान जो है ना, इनके सिर पे राहु चढ़ा हुआ है, ठीक है? इस इंसान का डेट ऑफ बर्थ 4 हो सकता है या 4 से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती है इनके जीवन में। इनके जीवन में राहु इन पे हावी है और ये इनका जो राहु है, जो सिर पे चढ़ा हुआ रहता है, ये हमेशा मतलब इनको हो सकता है कि समाज में लोग इनको ऐसा कुछ बोलते हैं कि ये बहुत इंसान लड़ाई झगड़े वाला है, झगड़ालू किस्म का है या बहुत लड़ाकिन है, लड़ाका है, इस तरीके का लोग वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब अब्यूसिव इंसान है, इससे दूर भागो। लोग ना उनको पसंद नहीं करते हैं और ये बात शायद मैं बोल रही हूँ तो आपके माइंड में अगर कोई इंसान इस तरीके से आ रहा है तो डेफिनेटली वो इंसान हो सकता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, इनको आपकी संपन्नता से, जो आप सुखी हैं, जब आप मेंटेन हैं, बैलेंस है, बैलेंस का कार्ड 2 बार आया, डेफिनेटली आपके ऊपर भगवान का हाथ है और वो आपको ना प्रोटेक्ट कर रहे हैं आगे बढ़ने में, कि आपको मतलब किसी प्रकार से ये हार्म ना पहुंचा पाए। लेकिन ये अपना एड़ी चोटी लगाए हुए हैं, आप हार मत मानिए, ठीक है? यहाँ पर चीज़ें इन्होंने कितने भी टावर मोमेंट लाना है, कुछ भी करना है कर लें। आपके ज़िंदगी की हर वो टेंशन को आपके ज़िंदगी में और टेंशन लाने की कोशिश करें, लेकिन आपको डरना नहीं है। आप बिल्कुल आगे बढ़ते रहिए निस्वार्थ भाव से, सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन आपके साथ है। वो आपको जैसा गाइडेंस देते हैं आप बिल्कुल कीजिए। इनका अंत निश्चित है। ऐसे लोगों का अंत यही होगा कि ये लोग जेलसी में एक टाइम पे खुद को खाने लगते हैं। इनकी जो एनर्जी है ना, काली एनर्जी जो दूसरों के ऊपर ये फेंकते हैं, एक टाइम पे ये ऐसा हो जाता है इनके साथ कि जो दूसरों के साथ वो कर रहे थे वो इनके साथ, इनकी एनर्जी इनको खाना शुरू करती है, इनकी नींद गायब हो जाती है, इनको बीमारी होना शुरू हो जाएगी, इनको एंजाइटी, डिप्रेशन, दौरा पड़ेगा और ये और ज़्यादा अपने ही जो भी इनके लव वन है उनसे ही झगड़ा शुरू करेंगे और बहुत तरह की चीज़ें होंगी। ये इनका अंत निश्चित है। ऐसे लोग ना बहुत दूर तक नहीं जा पाते हैं, क्योंकि ये खुद ही इतना कुछ गलत किया है इन्होंने एक। और ख़ास करके जब आप, ख़ासकर ऐसे लोग जो भगवान के बच्चे होते हैं, जो उनका पूजा करते हैं, उनको आप परेशान करते हैं, तब तो आपको डेफ़िनेटली पनिशमेंट मिलता ही मिलता है। सो थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। थैंक यू सो मच आप सभी का। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माता दी, हर हर महादेव।